जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। रावण महाज्ञानी है, हम ये उसके बारे में जान रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी भी उन्हीं का उद्धार करते हैं जो उनके मन में श्रद्धा लेकर आते हैं, विश्वास लेकर आते हैं कि मेरा वो परमाधार बैठा है, मेरा तारनहार बैठा है, मुझे किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता हमें, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। तो वही बात है, अगर रावण इस तरह से आता तो प्रभु उसको क्षमा कर देते। प्रभु को पता है कि रावण मारीच को परीक्षा लेने के लिए भेज रहा है। जब रावण ने मारीच को भेजा नहीं है, उससे पूर्व ही श्री रामचंद्र जी को पता है, उससे पूर्व ही भगवान जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। इसलिए जब उसी दिन रसोईया बनाने के लिए लक्ष्मण जी वन में लकड़ियां लेने जाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी एक रचना करते हैं जो लक्ष्मण जी को पता नहीं है। क्या रचना करते हैं? रामचंद्र जी ने एक रचना की है, यह चरित लक्ष्मण नहीं जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी ने भी यह चरित्र नहीं जाना जो चरित्र भगवान ने रचा है। क्या चरित्र भगवान ने रचा है? रामचंद्र जी को पता है कि मारीच आ रहा है। मैया जानकी को बताया है कि जानकी अब तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं तुम्हें अग्नि देवता को समर्पित करता हूँ। अग्नि देवता के पास तुम रहोगी और रामचंद्र जी ने कहा है, जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अगिन महबासा। हे जानकी, जब तक मैं निष्ठुरों का नाश करता हूँ तुम अग्नि में प्रवेश करो। और अग्निदेव को उन्होंने आवाहन किया है और बुलाया है अग्निदेव को और कहा है कि यहाँ अब निष्ठुरों के मध्य जानकी जी सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप इनको अपने साथ ले जाएं। अग्नि प्रज्वलित की है, अग्निदेव आए हैं और अग्निदेव सीता को अपने साथ ले करके चले गए हैं। सीता है ही नहीं, सीता का प्रतिबिंब वहां पर आ गया है। सीता बनावटी सीता जी आ गई हैं। लक्ष्मण हूँ यह चरित्र न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। भगवान ने जो चरित्र रचा है वो लक्ष्मण को भी नहीं पता है कि जानकी मैया दूसरी आ गई हैं। तो कहते हैं इसलिए प्रभु ने कहा है, तू डाल डाल मैं पात पात। तू मारीच को वो बना करके भेज रहा है ना मेरी गहराई नापने को, तो मारीच रूपी थर्मामीटर को उन्होंने तोड़ कर फेंक दिया है। ले जा अपना थर्मामीटर यहाँ से, और इस तरह से उन्होंने कर दिया है। मित्रों, एक छोटी सी कथा है। मैं लोगों से कहती हूँ, या मेरा ये संकल्प है, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं जो इस कथा को सुना रही हूँ, लोगों के मन में रात दिन वीडियो रील देखने की लालसा तमन्ना इतनी जागृत हुई है कि लोग यही देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ 2 मिनट का निकाल करके वक्त श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुन लो। यद्यपि हम जानते हैं लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं, रफ़ी के गाने सुनते हैं, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना, लेकिन हम उन्हें बार बार सुनते हैं। तो वस्तुतः ये सारी चीज़ें पता हैं,
फिर भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बहाने श्री रामचंद्र जी के नाम का गुणगान हो जाता है। तो जब मैंने मित्रों से उनसे कहा कि राम का गान सुनो, राम का गान सुनो, तो कहते मुझे वक्त नहीं है, मुझे वक्त नहीं है। अरे मुझे ईर्ष्या है, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनूंगा, पदोन्नति ना हो जाए, विख्यात ना हो जाए। तो एक कथा है कि एक गुरुजी के सानिध्य में आकर के एक परिवार ने गुरु दक्षिणा ली और नित्य प्रति माला करती रहते थे। मतलब गुरु के नाम की माला, गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया था उसके नाम की माला जपते रहते थे, माला जपते रहते थे। उनका उस परिवार का जो प्रमुख व्यक्ति था, अर्थात उस घर में पति पत्नी बच्चे, पति नहीं पत्नी और बच्चे जपते रहते थे। पति कहता क्या ये माला 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 जपते रहते हो, इसे नहीं जपना है, राम का नाम नहीं लेना है। तो वो नहीं जपती, सामने नहीं जपती, पीछे पीछे बच्चे भी जपते, पत्नी भी जपती। एक दिन उसने एक वृतांत सुना टीवी चैनल पर, एक वृतांत सुना कि एक सिद्ध गुरु बता रहे थे कि माला जप का नाम जप का इतना महत्व है। क्यों? अगर इस नाम जप का महत्व ना होता तो भगवान शिव के हाथ में माला रहती है, ब्रह्मा के हाथ में माला है, लक्ष्मी के हाथ में माला है, सरस्वती के हाथ में माला है, गुरु नानक देव के हाथ में माला है। अगर माला का इतना महत्व है तो मैं भी माला जपता हूं। उसके मन में वहां से ये विचार आ गया, हृदय परिवर्तन हो गया है और वह भी जाकर के घर में माला जप करने लगता है और वो माला 24 घंटे जपता रहता है। पत्नी और बच्चे देखकर बहुत खुश है, अब वह उनको रोकता नहीं है। जब वह अन्य लोगों के पास जाता है अपने एक मित्र के साथ, उसके हाथ में माला है, नाम जप कर रहा है। अरे भैया तुम भी माला जपने लगे? तुम तो माला के सख्त विरोधी थे, ये माला माला, ये नाम जप, ये सब क्या है? ये क्यों राम नाम को सुनना, ये सब क्या है? उसे बहुत लज्जा आई और उसने जप करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे लज्जा आ गई ना, उसकी तौहीन हो गई। तो इस तौहीन के चलते लोग राम गुण गान नहीं सुनते हैं कि मैं इनको सुनूंगी तो मेरी तौहीन हो जाएगी, मैं तो खुद ही सब कुछ हूं। नहीं मित्रों, नहीं, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्रभु के नाम का गुणगान है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु के नाम की चर्चा है। मेरा तिरस्कार प्रभु के नाम की चर्चा का तिरस्कार है। सो प्रभु कहते हैं, जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। उस श्री राम का नाम जपने से, हे भवानी सुनो, हे गिरजा सुनो, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जो ज्ञानी नर हैं वो इस जगत के मोह माया के बंधनों से छूट जाता है। इतनी है नाम की महिमा। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। अपने अंदर के मद को, अहंकार को त्याग कर देखो, ये रावण के लिए चुनौती दी है। तो प्रभु ने ये कहा है कि जो लोग श्रद्धा विश्वास से श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं उनका वो उद्धार अवश्य करते हैं। बंदो भवानी शंकरों, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, सबसे प्रथम रामायण लिखने से पूर्व उन्होंने कहा है, बंदों भवानी शंकरों, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में है, हे भवानी पति शंकर, मैं आपकी वंदना करता हूँ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति,
जिसके बिना संसार को देखा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। ये भक्ति जो है, ये भक्ति सत्संग से ही आती है। कैसे आती है आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोले राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और इस राम नाम की गंगा में निरंतर प्रवाहित होते रहें, यही राम नाम की गुणगाथा सुन करके। बोलो राजा रामचंद्र की जय।